सीपीए यूएसए या एसीसीए आपके लिए कौन सा कोर्स रहेगा सही? इस वीडियो के अंदर इसी बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। हाय, मैं हूं सीए गौरव सब्रवाल, ए टीम कॉमर्स अकेडमी इंदौर से। लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज ऑन द मूव। यहाँ पर हम करियर और मोटिवेशन से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। बैक आज से 4 साल पहले कंपैरिजन बनाना इन दोनों कोर्स के बीच में इंपॉर्टेंट इसलिए होता था बिकॉज सीपीए पढ़ाने वाले कहते थे नहीं एसीसीए फालतू की चीज़ है, और एसीसीए पढ़ाने वाले कहते थे नहीं सीपीए फालतू की चीज़ है, और आप लोग हो जाते थे कंफ्यूज। अब आपको कंफ्यूज करने के लिए एक नया तरीका लाया गया जो काफ़ी फनी लगता है मुझे। कुछ लोग एसीसीए के अंदर कहते हैं कि भैया ये तो हम 6 महीने में आपको कंप्लीट करा देंगे, और फिर प्रेशर में आकर के जो सीपीए पढ़ाने वाले वो भी अब कहने लगे नहीं हम 9 महीने में, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हम 6 महीने में आपका सीपीए निकलवा देंगे। एंड इस तरह की कंपटीशन के अंदर स्टूडेंट जो है वो बेचारा बहुत परेशान हो जाता है, उसे समझ में नहीं आता किसकी बात माने और करें तो क्या करें। तो आओ आपकी इसी परेशानी को मैं यहाँ पर दूर करता हूँ। पहले दोनों कोर्सेज के बीच में सिमिलैरिटीज डिस्कस करेंगे, उसके बाद दोनों कोर्सेज के बीच में डिफरेंसेस देखेंगे, और फिर मैं दूंगा अपना फाइनल वर्डिक्ट जिसके अंदर मैं आपको क्लियरली बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा कोर्स सही है। करें शुरू। चलो पहले तो बात करते हैं सिमिलैरिटीज की। पहली सिमिलैरिटी तो है एरिया ऑफ वर्क। सीपीए यूएसए और एसीसीए दोनों ही अकाउंट्स और ऑडिट की फील्ड्स हैं। यहाँ पर खर्चे की भी अगर हम बात करते हैं तो दोनों ही कोर्सेज के अंदर टोटल एक्सपेंस 4 to 4.5 लाख के आसपास लगता है। एवरेज सैलरी की बात भी करें तो यहाँ पर भी कोई डिफरेंस नहीं है, बिकॉज दोनों के अंदर ही एवरेज सैलरी 7 लाख पर एनम के आसपास देखने के लिए मिलती है। अब यहाँ पर कुछ वीडियोस के अंदर 10 लाख की बात करी जाती है, 11 लाख की बात करी जाती है, भले वो सीपीए की हो या एसीसीए की हो, बट ये मैं आपको एक फैक्ट बात बता रहा हूँ। और क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम हायर फिगर नहीं लेते हैं, हम एक एवरेज फिगर लेते हैं, वो भी थोड़ा सा कंजर्वेटिव साइड पे, इसलिए 7 लाख पर एनम दोनों ही कोर्सेज के लिए आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्स के अंदर भी एक सिमिलैरिटीज है। एग्जाम्स दोनों ही केस में कंप्यूटर बेस्ड होते हैं, तो ये सिमिलैरिटी तो है। करिकुलम को भी आप देखो तो कई सारे सब्जेक्ट्स दोनों ही जगह सेम पढ़ाए जाते हैं। देखिए, कहने को सीपीए के अंदर लेस नंबर ऑफ पेपर्स हैं और एसीसीए के अंदर मोर नंबर ऑफ पेपर्स हैं, बट सीपीए क्या करते हैं एक एक पेपर के अंदर मल्टीपल सब्जेक्ट्स को ना घुसा देते हैं, ठीक है। और इसी वजह से सब्जेक्ट्स जैसे कि अकाउंट्स हो गए, कॉस्टिंग, एफएम हो गया, राइट, लॉ हो गया, कई सारी ऑडिटिंग हो गया, कई सारी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको दोनों में ही देखने के लिए मिलेंगे। बस ये है कि एसीसीए के अंदर हर सब्जेक्ट के लिए एक अलग पेपर इन्होंने बना रखा है, और एसीसीए के अंदर मल्टीपल सब्जेक्ट्स को एक पेपर के अंदर उन्होंने घुसा रखा है। नाउ लेट्स ऑल्सो टॉक अबाउट द डिफिकल्टी। अब ये डिफिकल्टी मैं बहुत क्लियरली आपको बता रहा हूँ, अब यहाँ इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। कमेंट में ये लड़ाइयाँ ना करना शुरू कर देना, नहीं एसीसीए ज़्यादा मुश्किल है, सीपीए यूएसए ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है ना। मेरे हिसाब से डिफिकल्टी की डेफिनेशन ये है कि एक ऐसा प्रोफेशनल कोर्स जिसको क्लियर करने में 1 साल, 1 साल से ज़्यादा का समय लगता है, ठीक है। मेरे हिसाब से वो एक डिफिकल्ट प्रोफेशनल कोर्स है। बट यहाँ पर हम एक और बात करें पास रेट की, तो ग्लोबल पास रेट दोनों ही कोर्सेज में तकरीबन 40% के आसपास है। एंड देयरफॉर यहाँ पर पास रेट को देखकर भी हम क्लियरली ये नहीं कह सकते कि विच प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इज डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू अनदर। हाँ, ए टीम कॉमर्स अकेडमी पे एसीसीए जब हम पढ़ाते हैं तो वी आर विटनेसिंग ए हायर पास रेट ऑफ अराउंड 82% बिकॉज ऑफ आवर लिमिटेड बैच साइज। बट स्टिल पुटिंग दैट असाइड, एक अनबायस्ड कंपैरिजन के लिए ग्लोबल पास रेट को अगर हम कंपेयर करते हैं तो दोनों में ही सेम है। एंड फाइनली एक और सिमिलैरिटी इस कि दोनों ही कोर्सेज का ग्लोबल रिकॉग्निशन है, ठीक है ना। अब अगेन यहाँ पर कमेंट में ये ना कहना शुरू कर देना कि भाई इसके अंदर इतनी कंट्रीज हैं तो उसके अंदर उतनी कंट्रीज हैं, ठीक है ना। किसी ने भी सारी कंट्रीज को अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है। ओके, सो ग्लोबल रिकॉग्निशन दोनों का है, और किसी में नंबर ऑफ कंट्रीज ज़्यादा है या कम है उससे कोई खास फर्क हमको पड़ नहीं रहा है। जो कंट्रीज़ में इंडियंस जाते हैं जॉब करने के लिए, वहाँ पर दोनों की ही आपको सिमिलर रिकॉग्निशन देखने के लिए मिलने वाली है। अब यहाँ पे कुछ फ़र्क हैं, वो हम बात करेंगे किसके अंदर, दैट्स राइट, दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या हैं उसके बारे में हम जब डिस्कस करेंगे तो थोड़ा इसमें और चर्चा कर लेंगे, ठीक है। बट हम डिफरेंसेस की बात करें भाई उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद है और आप कुछ समय से मेरी वीडियोस देख रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच पाए। चलिए तो शुरू करते हैं डिफरेंस नंबर 1 से, वो है नंबर ऑफ पेपर्स। देखिए, एसीसीए के अंदर मल्टीपल लेवल्स होते हैं, दे हैव नॉलेज लेवल, उसके बाद स्किल लेवल पेपर्स हैं, वहाँ पे एग्जाम फॉर्मेट थोड़ा चेंज हो जाता है, और प्रोफेशनल लेवल पेपर्स जहाँ पर आपके 100% डिस्क्रिप्टिव पेपर्स आते हैं। एंड टोटल 13 पेपर्स यू हैव टू गिव, जबकि सीपीए के अंदर कहने को यहाँ पर 4 पेपर हैं,
और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 4 पेपर हैं, बट यहाँ पर सब्जेक्ट्स जो हैं मल्टीपल सब्जेक्ट्स एक पेपर के अंदर वो लोग जो है इंसर्ट कर देते हैं। एंड देयरफॉर इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स अगर मैं बोलूँ तो दोनों के अंदर आप सेम नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स ही पढ़ते हैं, बस ये है कि नंबर ऑफ पेपर्स आपके ACCA के अंदर यहाँ पर ज़्यादा होते हैं। अब ये मोर नंबर ऑफ पेपर से कोई फ़र्क पड़ता है कि नहीं, इसके बारे में कुछ और डिफरेंसेस हम डिस्कस कर लें, फिर चर्चा करेंगे। पॉइंट नंबर 2 में एक बार करिकुलम के अंदर भी जो डिफरेंसेस हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे अकाउंटिंग आप पढ़ते हैं तो ACCA के अंदर फोकस जो है वो IFRS पे होता है, जबकि आप CPA पढ़ते हैं तो यहाँ पर फोकस जो है वो US GAAP पे होता है। और वैसे ही आप ACCA पढ़ते हैं तो आप कौन से देश में जाना चाहते हैं उस हिसाब से आप वहाँ का टैक्सेशन का वेरिएंट जो है चूज़ कर सकते हैं, जबकि CPA के अंदर US टैक्सेशन प्रायोरिटी हमारी होती है। नाउ ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसकी वजह से दी टाइप ऑफ जॉब प्रोफाइल्स दैट यू कैन गो फॉर इज आर स्लाइटली डिफरेंट, बिकॉज US टैक्सेशन के काम के लिए CPA USA को कंसिडर किया जाता है, जबकि UK टैक्सेशन के वर्क के लिए हम ऑब्वियसली ACCA को कंसिडर करते हैं, और दोनों ही काम की आउटसोर्सिंग इंडिया के अंदर काफ़ी है। आइए बात करते हैं पॉइंट नंबर 3, एलिजिबिलिटी की। आप एलिजिबिलिटी की अगर आप बात करते हैं तो ACCA के अंदर 10th क्लियर करते से ही आप पढ़ाई करना शुरू कर सकते हैं। अच्छा, ज़्यादातर लोग 10th के बाद शुरू नहीं भी करते हैं, 12th के बाद भी शुरू करते हैं, तो भी यहाँ पर ACCA आप कंप्लीट कर लेते हैं इवन बिफोर यू आर एलिजिबल फॉर CPA USA, क्योंकि CPA USA की एलिजिबिलिटी 12th के बाद 4 साल का ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आती है। अगर आप 3 साल का ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो फिर 1 साल का MBA करने के बाद आपका MBA या MCOM कोई भी मास्टर्स प्रोग्राम आप 1 साल का करते हैं, फिर जाके एलिजिबिलिटी आती है। तो यहाँ पर ग्रेजुएशन तक तो एलिजिबिलिटी ही मैच नहीं हो रही CPA की, एंड देयरफॉर टिल दैट टाइम ACCA इज अ बेटर चॉइस। चलो जी, फटाफट से यहाँ पर ड्यूरेशन की बात भी कर लेते हैं कि भैया समय कितना लग रहा है। अब इसके ऊपर झगड़ा बहुत होता है, ठीक है, तो बड़ी तसल्ली से मेरी बात सुन लो पहले, है ना। अब देखा जाए तो ACCA के अंदर 2 से 2.5 साल के आसपास का समय लगता है, और CPA के अंदर ना 1.5 ईयर्स के आसपास का समय लग सकता है, हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा भी लग जाए। नाउ प्लीज़ अंडरस्टैंड कि यहाँ पर CPA को लेकर के हम 9 महीने में करा देंगे, हम 12 महीने में करा देंगे, ये सब बहुत फालतू की बातें हो रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये नामुमकिन है, ये किया जा सकता है, डेफिनेटली किया जा सकता है, बट यहाँ पर ना बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं हु कैन अकम्प्लिश दिस, राइट। एंड एक एवरेज स्टूडेंट के लिए ये बात बिल्कुल सही नहीं होती है, तो आपको अपना पूरा समय लेना चाहिए। अब ड्यूरेशन में यहाँ पर मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा। देखिए, जब कोविड का समय आया था तो ACCA ने तो क्या किया, फटाफट से रिमोट एग्ज़ाम करा दिए और किसी भी स्टूडेंट का कोई भी एग्ज़ाम जो है मिस नहीं हुआ, जबकि CPA ऐसा क्विक एक्शन नहीं ले पाया। अब CPA में पहले ये रूल था कि भाई 18 महीने के अंदर आपको क्लियर करना है, आप नहीं क्लियर करोगे तो आपके सारे पास करे हुए एग्ज़ाम्स जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। बट कोविड में CPA की नींद जागी। क्यों? क्योंकि कोविड के समय में जो CPA के स्टूडेंट्स थे उनके एग्ज़ाम्स नहीं हो पा रहे थे, और कई सारे स्टूडेंट्स के जो वो 18 महीने का ड्यूरेशन है वो कंप्लीट होने लग रहा था, एंड दे वर नॉट एबल टू गिव द एग्जाम्स। वहाँ पर उनकी नींद जागी, उन्होंने कहा नहीं हम आपको 12 महीने और दे देंगे, और अब ये रूल भी इन प्लेस है कि अब आपको 18 नहीं 30 मंथ्स दिए जाएंगे इन ऑर्डर टू कंप्लीट योर CPA एग्जाम्स। और मुझे ऐसा लगता है कि ये रिलैक्सेशन आने के बाद CPA को भी कंप्लीट करने में लोग आराम से 1.5 साल या हो सकता है उससे 3 या 6 महीने और लें इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। तो मेरे हिसाब से इस फ्लेक्सिबिलिटी का लोग इस्तेमाल करेंगे, और ड्यूरेशन वाइज ACCA और CPA के अंदर अब कोई खास फर्क नहीं रहेगा। ना ड्यूरेशन का ये जो गैप है ACCA और CPA के बीच में, ये और ख़त्म होता है जब एग्जेम्पशंस की बात आती है। तो CPA कहता है आपने कुछ भी किया हो, CA किया हो, CMA इंडिया किया हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको हमारे सारे पेपर देने पड़ेंगे। जबकि ACCA में ऐसा नहीं है। ACCA कहता है नहीं आप CA हो तो हम, CMA इंडिया हो तो हम रिस्पेक्ट करते हैं आपकी क्वालिफिकेशन की। मैं ये नहीं कह रहा CPA रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, आई एम जस्ट सेइंग दैट ACCA कंसिडर करता है, चलो ये वर्ड ले लेते हैं, कंसिडर करता है कि भाई आप CA हैं तो आप 9 एग्जामिशन ले लें और बचे हुए 4 पेपर कर लें। अब ये जो बचे हुए 4 पेपर हैं इन्हें 9 पेपर की एग्जामिशन लेकर के सेम 1 आध साल के अंदर कंप्लीट किया जा सकता है, जस्ट एज CPA। तो यहाँ पर ये जो डिफरेंस है ड्यूरेशन का वो कम हो जाता है अगर एक एग्जामिशन लिया हुआ स्टूडेंट ACCA के कोर्स को टारगेट करता है। तो अब यहाँ पर भी एक छोटी सी बात मैं क्विकली ऐड कर देता हूँ। देखिए, ऐसा है कि हर कोई एग्जामिशन लेकर के अपने ड्यूरेशन को कम नहीं कर सकता है। यहाँ पर मैंने सिर्फ 9 पेपर वाले एग्जामिशंस की बात करी है। इसके अंदर भी जो स्टूडेंट्स CA और CMA इंडिया कर चुके हैं वो अगर 9 पेपर की एग्जामिशंस लेते हैं और 4 पेपर देते हैं तो वो बड़े आराम से
9 से 12 महीने के अंदर अपने इन 4 पेपर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। बट अगर आप कोई इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं जिसके बाद आपको 9 पेपर की एग्जामिशन मिल रही है, तो यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन आपका कुछ खास कम होगा नहीं, बिकॉज यू विल नॉट बी एबल टू गिव 3 पेपर्स एवरी मंथ। बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि 9 पेपर की एग्जामिशन इंटीग्रेटेड कोर्स में लेकर के आप एक साल के अंदर अंदर क्लियर कर लें। यूजुअली 3 या 6 महीने एक्स्ट्रा लग जाता है, क्योंकि आपको अपने बेसिक्स जो हैं वो पहले स्ट्रॉन्ग करने होते हैं। बस एक तरीका है जो रियलिस्टिकली थोड़ा सा ड्यूरेशन कम कर सकता है एग्जामिशन वाला, वो है BSc इन इंटरनेशनल फाइनेंस, जिसके बारे में वीडियो मैंने अभी रिसेंटली बनाई है। और इवन MBA या MCOM इंटीग्रेटेड विद ACCA के बारे में मैंने वीडियो बनाई है। अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे रखा है, आप फटाफट जाके वो भी देख सकते हैं कि कैसे एग्जामिशन लेकर के आप जो है अपना थोड़ा समय बचा सकते हैं। एंड फाइनली डिफरेंस नंबर 6 इज़ कि आप US में जॉब करना चाहते हैं या फिर आप यूरोपियन कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं। देखिए, ऐसा अगर आप US में जाना चाहते हैं तो क्लियरली CPA USA इज़ अ बेटर चॉइस फॉर यू, ठीक है। बट अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं तो फिर वहाँ पर UK बेस्ड क्वालिफिकेशंस को थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, एंड वहाँ पर ACCA जो है थोड़ा आपके लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिलता है। तो ये ग्लोबल रिकॉग्निशन को लेकर के एक डिफरेंस आपको यहाँ पता होना चाहिए। आगे जाकर के आपको क्या जॉब्स मिलेंगे, ACCA जॉब्स अब्रॉड के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख दें कि ACCA जॉब्स अब्रॉड। और अगर आप CPA को लेकर के चाहते हैं मैं वीडियो बना दूं CPA जॉब्स अब्रॉड, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो बाय राइटिंग दीज वर्ड्स CPA जॉब्स अब्रॉड। अब जिसके बारे में भी मेरे को ज़्यादा कमेंट मिलेंगे मैं उसकी वीडियो पहले बनाऊंगा। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं अपने फाइनल वर्डिक्ट की तरफ। देखिए, यहाँ पर क्लियर है कि 12th के बाद एलिजिबिलिटी आपकी नहीं होती है CPA के लिए, तो ACCA इज़ दी ओनली चॉइस। आपने अगर 3 साल का ग्रेजुएशन किया उसके इमीडिएटली बाद ACCA शुरू करना चाहते हैं तो वो बेटर चॉइस है, रादर देन वेटिंग फॉर 1 more ईयर एंड देन स्टार्टिंग विद CPA USA। वैसे अगर आपकी टारगेट कंट्री US है तो फिर आप CPA USA करें, और अगर यूरोपियन कंट्रीज़ को आप टारगेट कर रहे हैं तो फिर ACCA आपके लिए बेटर चॉइस हो जाती है। अगर आप CA या CMA इंडिया कंप्लीट कर रहे हैं और उसके बाद आप कोई क्वालिफिकेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी मैं ACCA और CPA दोनों में से कोई सा भी आप चूज़ कर सकते हैं, बिकॉज अब दोनों को करने में ही आपको 9 से 12 महीने का समय लगेगा। देखिए, CA और CMA इंडिया जो होते हैं काफ़ी इंटेलिजेंट और मेहनती होते हैं, और इन्हें अब ACCA के अंदर 4 पेपर या CPA के 4 पेपर कंप्लीट करने में 9 से 12 महीने का समय डेफिनेटली लगेगा। उससे उतने में बड़े आराम से उसको क्लियर कर सकते हैं। चलिए जी, अब मैं बात करने जा रहा हूँ ग्रेजुएट वर्किंग प्रोफेशनल्स की, ठीक है ना। नाउ रिमेंबर, मैं ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने BCom वगैरह किया है और उसके बाद जॉब पे जा चुके हैं, जॉब करते हुए उन्हें कुछ समय हो चुका है। नाउ उनके लिए CPA बिल्कुल भी अच्छा चॉइस नहीं है, ACCA बेटर चॉइस है। नाउ मेरे से झगड़ना मत शुरू कर देना, पहले मेरा लॉजिक सुन लो। उसके अंदर लॉजिक देखो ऐसा होता है कि हमने अभी भी बात करी कि कैसे CA और CMA इंडिया के लिए ACCA या CPA दोनों ही सही चॉइस है, तो दोनों में से कोई सा भी वो एक चूज़ कर सकते हैं। बट ऐसा एक ग्रेजुएट वर्किंग प्रोफेशनल के लिए नहीं है। भाई, जिसने ग्रेजुएशन किया है ना, और उसे काम करते हुए 3 या 4 साल हो चुके हैं, वो बेचारा डेबिट क्रेडिट तक भूल चुका है अभी तक, है ना। और उसके बाद CPA का एकदम ईंट आप सर पे मार दोगे डिफिकल्टी का, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है। देखिए, CA और CMA इंडिया ऐसे प्रोफेशनल्स होते हैं जिन्हें आप ईंट मारोगे ना डिफिकल्टी का, तो वो बोलेंगे ईंट छोड़ो पहाड़ तोड़ देंगे हम, है ना। बट ग्रेजुएट के साथ ऐसा नहीं होता है। ग्रेजुएट को अगर आप ईंट उठा के मारोगे ना डिफिकल्टी का, वो बेचारा जो है वो धराशायी हो जाता है। सो आपके लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच यहाँ पर अपनाने की ज़रूरत है, क्योंकि एक ग्रेजुएट जिसे 3 साल या 4 साल हो चुके हैं काम करते समय, वो अपना पढ़ाई का फोकस खो बैठता है। उसके लिए किताब उठाना ही बहुत मुश्किल बात हो जाती है, और आप अचानक से उसका डिफ़िकल्टी लेवल हाई कर देंगे तो उसके लिए दिक्कत हो सकती है। सो फॉर एक ग्रेजुएट वर्किंग प्रोफेशनल, या तो अगर वो कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हैं तो वो डायरेक्टली 5 पेपर की एग्जामिशन ले और फिर बाकी के पेपर्स की पढ़ाई करें। इससे बेटर एक और ऑल्टरनेटिव मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूं, और वो होता है MCOM या MBA इंटीग्रेटेड विद ACCA, जिसके अंदर आपको मौका मिलता है धीरे धीरे करके अपना फोकस बढ़ाने की, और एक बार आपका फोकस बढ़ जाता है तो फिर आप प्रोफेशनल लेवल के पेपर जो हैं देना शुरू कर सकते हैं। अब इसके बारे में डिटेल में ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है, जा करके देख सकते हैं। देखिए, ऐसा है, कोर्स दोनों ही अच्छे हैं। अब क्योंकि एटीएम कॉमर्स अकेडमी पे हम ACCA पढ़ाते हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा कि CPA बकवास कोर्स है, ACCA अच्छा है। नहीं, दोनों ही सेम कोर्स हैं, और सेम लेवल ऑफ वैल्यू जो है वो आपकी
ऐड करते हैं। ठीक है, अब कई लोग ऐसा बोल देते हैं कि नहीं नहीं, अमेरिकन या यूएस मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में ज़्यादा हैं तो ज़्यादा जॉब मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे तो मैं भी बोल सकता हूँ भाई, जो भी बिग फोर है वो यूके बेस्ड है, राइट, एंड देयरफॉर वो एसीसी को प्रेफर करेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी है उन्हें आईएफआरएस तो फॉलो करना ही है, एंड देयरफॉर दे डू नॉट make any distinction between CA, CPA और ACCA for many profiles. In fact, जो भी highest paid profiles आपको इंडिया में मिल सकती हैं, जो कि मैनेजमेंट कंसल्टेंसीज या इन्वेस्टमेंट बैंक्स में होती हैं, उसके लिए CA, CPA और ACCA के अंदर कोई फ़र्क नहीं किया जाता। तीनों को सेम लेवल पे और मेरिट के बेस पे उनको हायर किया जाता है, रेदर देन उन्होंने कौन सी डिग्री कर रखी है उसको देखना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे डाउट्स जो हैं यहाँ पर मैंने सॉल्व करे हों, है ना। कोशिश तो मैं करता हूँ अनबायस्ड रहने का। अब आपके पास मैं जानता हूँ कि बड़े सारे सवाल अभी भी बचे हैं, तो कमेंट सेक्शन है, फटाफट से भरना शुरू कर दें। मुझे बताएं कि अभी भी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर आपको और क्लैरिटी चाहिए, या और कौन सी वीडियोस आप चाहते हैं कि मैं बनाऊं। मैं फटाफट से उसके ऊपर भी काम करना शुरू कर दूंगा। याद रखें, कम्युनिटी सेक्शन जो है इस चैनल का, उसके अंदर मैं पोल्स डालता हूं जिस पे आप लोग वोट कर सकते हैं, तो प्लीज़ वहां पर वोट करें ताकि मुझे मदद मिले ये जानने में कि कौन सी वीडियो आप प्रायोरिटी पे अगली चाहते हैं। ठीक है जी, तो अभी के लिए इतना ही। मैं यानी कि सीए गौरव सब्रवाल आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में।